हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आज पाइथन का 5वां वीडियो है, ठीक है। डे 5 है आज। तो पाइथन मेगा कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो बाकी के मैं 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, वहां मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो हम लोग फटाफट आज शुरू करते हैं कि क्या क्या हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सील वैल्यू क्या होता है, फ्लोट वैल्यू क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डबल इज इक्वल टू क्या होता है, सिंगल इज इक्वल टू क्या होता है, इज ऑपरेटर क्या होता है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड पावर देखेंगे। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ज्यादा नहीं, दो दो एग्जांपल या एक एक एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। मेन हम लोग इसका फाउंडेशन समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। उसके बाद तुम लोग क्या करना कि अलग अलग नंबर पे प्रैक्टिस करना, ताकि तुम लोग को और क्लियर कंसेप्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग को ये कहीं ना कहीं हम लोग को लगाते रहना होगा, तो ये पूरा प्रोग्रामिंग में काम आएगा। तो इसको इजी वे में नहीं लेना है। अब हम लोग का आ जाएगा एंड और एक्सॉर। ये हम लोग कब देखेंगे? तो हम लोग जब बिट मैनिपुलेशन देखेंगे। और एक और आता है डबल एंड करके और डबल और करके, वो हम लोग सीखेंगे। एक आता है एंड करके, एक आता है और करके। फिर आता है तुम्हारा इस टाइप का रहता है सी प्लस प्लस में, डबल एंड और यहाँ पे होता है और ऐसे वाला, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग को सीखना है। तो ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। और ये वाला एंड और हम लोग सीखेंगे कंट्रोल फ्लो में। और एक होता है एक्सॉर। एक्सॉर होता है ये वाला। एक्सॉर में दिखाता हूँ, ये वाला होता है। तो इस पे हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, इसको हम लोग सीखेंगे बिट मैनिपुलेशन में। और एक वो सिंपल एंड और होता है, वो हम लोग सीखेंगे कंट्रोल फ्लो में। यानी कि जब हम लोग देखेंगे कि इफ क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, व्हाइल कंडीशन क्या होता है, फॉर लूप देखेंगे हम लोग। तो वहां पे हम लोग अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, तो वहां पे हम लोग समझ जाएंगे एंड और के बारे में। सो नाउ अभी हम लोग फोकस करते हैं इतना ही पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। एडिशन में लिखना भूल गया हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं एडिशन, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स तो हम लोग जानते हैं एडिशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है। तो एडिशन में मान लो हम लोग ए ले लिए 5, 6 और बी ले लिए हम लोग क्या 10। अब हम लोग को सिंपली ऐड करना है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे क्या ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग उसको रन करा के देखते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक्स लेवल का है, 16 इसी को माइनस कर दो। माइनस कर दो यहाँ पे तुम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो माइनस कर दो, तो माइनस का रिजल्ट आ जाएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत ही इजी है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, हम लोग को सिर्फ साइन बदल देना है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 60 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का हो गया, लेकिन मुझे बताना था क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता हूँ। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लीकेशन हम लोग का कवर हो गया है। होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। चलो अब हम लोग का क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ हम लोग का। मल्टीप्लीकेशन हो गया हम लोग का, अब डिवीजन देखते हैं। तो डिवीजन में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे डिवीजन में हम लोग को थोड़ा दिक्कत है। बोलेगा भैया क्या? तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर डिवाइड करें, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है पाइथन में। डिवीजन के लिए हम लोग को डबल वैल्यू देना पड़ता है। डबल वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो देखो जैसे हम लोग डिवाइड करते थे 10 डिवाइडेड बाई 64, और यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे ले ले तो कितना बार में आएगा? 6 बार में आएगा 60, 6 बार में 60 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 60 आएगा, फिर हम लोग लिखेंगे 4, फिर हम लोग लिखेंगे 0 करके और 6.4 लिख देंगे। तब जाके मेरा पूरा डिवीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी, 64 डिवाइडेड बाई बी, तो सिर्फ ये पॉइंट के पहले वाला तक वैल्यू लेता है। यानी कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। वो कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं लेता, यानी कि पॉइंट से लेके पॉइंट के बाद वाला कभी भी नहीं लेगा वो। हमेशा क्या लेगा? वो इंटीजर वैल्यू लेगा। हमेशा क्या लेगा? वो इंटीजर वैल्यू लेगा। तो जब हम लोग को इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल लगाते हैं। ये वाला जो डिवीजन का है यहाँ पे, इसको हम लोग ट्रंकेट डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंकेट डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग डबल वाला लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 6 लेगा। तो नाउ तुम लोग को रन करके दिखाते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या कि यहाँ पे ए डिवाइड नहीं है। हम लोग इसको भी कमेंट आउट कर दिए, इसको कमेंट आउट नहीं करना था। ओके, अब हम लोग देखो रन करके देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा 6 आ गया। लेकिन अगर हम लोग सिंगल वैल्यू ले ले,
भैया बोलो कि यहाँ पे सिंगल करके देखो तब क्या होता, तब देखो यहाँ पे पूरा ले लेगा हम लोग का 6.4। तो देखो यहाँ पे 6.4 पूरा ले लिया, यानी कि फ्लोट डिवीजन भी ले लेगा। तो हम लोग को जब फ्लोट डिवीजन करना होगा तो हम लोग ऐसा ले लेंगे सिंगल वाला। जब हम लोग को इंटीजर डिवीजन करना होगा तो हम लोग ले लेंगे डबल वाला। ठीक है, होप कि तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब हम लोग का क्या बचा है हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का बच्चा है सील फ्लोर। तो सबसे पहले हम लोग सील फ्लोर देखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं हम क्या सील फ्लोर क्या होता है। तो सील फ्लोर के लिए हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट कराना होता है मैथ। अब ये क्या है, इंपोर्ट क्या करा है भैया। तो अभी के लिए समझो कि एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग को पहले से बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। बस उसी कोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ जाओ। जब हम लोग फंक्शन देखेंगे तो उसमें समझ में आया कि इंपोर्ट करा रहे हैं तो क्या एक्चुअली इंपोर्ट करा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना समझो कि कोई हम लोग के लिए ऑलरेडी कोड लिख चुका है। बस हम लोग वो कोड को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल सा। इतना बस ध्यान में समझ जाओ, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मैथ को इंपोर्ट करा लिए। अब हम लोग जैसे ए ले लिए यहाँ पे 5.6। अब तुम लोग को जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर। हम लोग समझते हैं फ्लोर मतलब हम लोग का नीचे वाला जमीन। तो यहाँ पे देखो 5.6, तो कौन सा नजदीक है, किसी के भी नजदीक हो, या तो ये 6 के नजदीक है हम लोग का या फिर 5 के नजदीक है। किसी के भी नजदीक हो, ये हमेशा क्या लेगा, ग्राउंड फ्लोर का वैल्यू, यानी कि फ्लोर वाला वैल्यू हमेशा 5 ही लेगा। यहाँ पे तुम 5.9 भी लिखोगे तो ये राउंड ऑफ करके अगर हम लोग बोले तो 6 बना देगा। अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो ये 6 के नजदीक है, क्योंकि 0.5 के बाद क्या होता है, वो आगे चलाता है अगला वैल्यू के लिए। लेकिन हम लोग जब फ्लोर वैल्यू लेते हैं तो वो वही वैल्यू लेता है जो कि यहाँ पे जस्ट जस्ट पॉइंट के, यानी कि डेसिमल के पहले हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर ए कराए, यहाँ पे ध्यान से देखो किसका कराना है, हम लोग मैथ डॉट फ्लोट ए का कराना है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या लेता है, फ्लोट वैल्यू लेता है। अब हम लोग यहाँ पे सील कर दे तो ये 6 लेगा। सील मतलब कि एक वैल्यू जस्ट उसका आगे ले लेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हो गया सील वैल्यू। सील वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ले ले 4.9 तो ये ले लेगा 5। अगर हम यहाँ पे ले ले 5.1 तब भी ये लेगा क्या, 6 ही लेगा। सील मतलब क्या होता है कि ऊपर का वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 ही आएगा। 4 के एरर आ रहा है वाई, आई डोंट नो, बट यहाँ पे 6 आएगा। 6 आ गया। तो होप कि तुम लोग को मैथ जो सील है और जो यहाँ पे क्या है तुम्हारा फ्लोर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, डबल इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू और इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या होता है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि डबल इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू और इज ऑपरेटर क्या होता है। अब फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। एग्जांपल इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो देखो हम लोग चेक करेंगे कि इफ ए इज इक्वल टू बी क्या है भैया, इसको समझाइए। तो वो मैं समझाऊंगा अभी, जस्ट वेट जस्ट वेट। प्रिंट हम लोग करा देंगे ट्रू, एल्स हम लोग करा देंगे प्रिंट फॉल्स, एल्स हम लोग प्रिंट करा देंगे फॉल्स। अब तुम लोग कुछ समझना नहीं, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई हार्श रूल नहीं बता रहा हूँ मैं, बस सिंपल सा प्रोग्रामिंग बताऊंगा। तो देखो तुम लोग किसी चीज पे ध्यान मत दो, प्रोग्रामिंग पे जो उल्टा सीधा लिखा हूं मैं, इफ एल्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। ये होता है 5, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जस्ट ध्यान दो, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ। कि इफ ए इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है। तो इज इक्वल टू का सिंपल का मतलब है कि वो वैल्यू चेक करता है कि ए में मेरा क्या स्टोर है। तो ए में मेरा स्टोर है 5, ठीक है। बी में भी मेरा स्टोर है 5। मतलब कि वो वैल्यू चेक कर रहा है कि क्या इस दोनों वेरिएबल में मेरा वैल्यू जो है वो सेम है। अगर सेम है तो प्रिंट करा देगा ट्रू, अगर नहीं सेम है तो प्रिंट कराएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा दिए ट्रू। अगर नहीं सेम है तो प्रिंट कराता फॉल्स। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 6। अब यहाँ देखो क्या ये प्रिंट कराएगा, तो यहाँ देखो फॉल्स हो गया। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। डबल इज इक्वल टू का मतलब समझ में आ गया। अब सिंगल इज इक्वल टू का मतलब समझते हैं। डबल इज इक्वल टू का एक ही मतलब है कि वो चेक करता है कि जो भी वेरिएबल है क्या दोनों में मेरा वैल्यू जो है वो सेम है कि नहीं, वैल्यू को कंसीडर करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंगल वैल्यू क्या होता है। सिंगल वैल्यू क्या होता है, तो सिंगल वैल्यू सिंपल क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। देखो हम लोग ए इज इक्वल टू 5 इनिशियलाइज कर दिए, बी इज इक्वल टू 6 इनिशियलाइज कर दिए,
यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो लिस्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे चाहेंगे हम लोग टपल इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बस इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, यानी कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर कराएंगे वो हम लोग कराएंगे इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू से। अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा कि इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू क्यों यूज करते हैं। दैट इज ओनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, दम इज ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ले लिए। अब मैं यहाँ पे डबल इज इक्वल टू लगाऊंगा, तो देखो क्या जो ए में स्टोर है और क्या जो बी में स्टोर है दोनों सेम है। तुम लोग बोलेगे हाँ भैया ए में भी एम्प्टी है और बी में भी एम्प्टी है। तो हम लोग अगर रन कराएं इसको तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि जो ए में वैल्यू है मेरा स्टोर और बी में जो वैल्यू स्टोर है दोनों एकदम सेम है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इज ऑपरेटर लगा दूं, इज ऑपरेटर लगा दूं तो क्या ट्रू आएगा। तुम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या यहाँ पे ट्रू आएगा, तो आंसर आएगा फॉल्स। ऐसा क्यों भैया, तो ऐसा इसीलिए भैया क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू नहीं चेक करता, यहाँ पे चेक करता है ऑब्जेक्ट कि जो मेरा मेमोरी एलोकेट हुआ है। मान लो ए में कुछ स्टोर करा है, तो बिहाइंड द सीन यानी कि कंप्यूटर में मेरा कुछ मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, तो मेमोरी एलोकेट हुआ होगा ए के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट हुआ होगा जहाँ पे मेरा ये स्टोर हुआ होगा, और बी में बी के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, तो अलग से मेमोरी एलोकेट हुआ होगा तो वहां जाके ये स्टोर हुआ होगा। तो वहां पे चेक करता है कि ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ उसका जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनता है और इसका जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनता है, यानी कि यहाँ ये जहां पे है एलोकेट हुआ और ये जहां पे है, क्या दोनों सेम जगह एलोकेट हुआ है। तो हम लोग का आंसर है सिंपल नहीं। इसके लिए क्या हुआ, अलग से मेमोरी एलोकेशन हुआ, इसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेशन हुआ, यानी दोनों मेरा अलग अलग ऑब्जेक्ट बना, यानी कि दोनों का अलग अलग रेफरेंस हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा दोनों अलग अलग जगह बना, इसीलिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ, फॉल्स आएगा आंसर। क्यों आएगा फॉल्स, अच्छा यहाँ पे हम लोग कॉमेंट आउट नहीं किए, तुम लोग को लगेगा डाउट जस्ट। अब एक चीज में यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अलग इसका मेमोरी एलोकेशन हुआ, इसका अलग मेमोरी एलोकेशन हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ अलग अलग जगह। अब उसका हम लोग चेक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं क्या दोनों सेम जगह एलोकेट हुआ है। तो आंसर नो है, दोनों अलग अलग जगह एलोकेट हुआ, साफ साफ हम लोग को दिख रहा है। तो दोनों अलग अलग जगह एलोकेट हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स। और जब डबल इक्वल टू लगा रहे थे हम लोग तो यहाँ पे आ रहा था ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंपल चेक कर रहा था, वैल्यू चेक कर रहा था। और वहां पे क्या चेक कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेक कर रहा है कि क्या सेम जगह एलोकेट हुआ है, सेम मेरा स्टैक एरिया या हीप एरिया या जहां भी एलोकेट होता है, क्या वहां मेरा सेम एरिया में हुआ है या फिर अलग अलग जगह हुआ है। अगर सेम एरिया में होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अलग अलग जगह होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, ए ले लिए हम लोग का सिर्फ ये, और बी में यहाँ पे एलोकेट कर दिए ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए में हम लोग लगाए ये, अब बी किसके बराबर हो गया, ए में जो लिस्ट है वहां, वहां पे ए का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए में जो ऑब्जेक्ट है जहां ए एलोकेट हुआ है, अब वहीं हम लोग बी को भी एलोकेट कर दे रहे हैं, बी किसके बराबर हो जा रहा है, ए के बराबर हो जा रहा है। इस लाइन का जो मतलब लिखे हम लोग, क्या मतलब लिखे कि ए में हम लोग एलोकेट किए एक लिस्ट, अब हम लोग बी को बराबर कर दे रहे हैं ए के, मतलब जहां पे ए एलोकेट हुआ था वहीं पे मेरा अब बी एलोकेट हो रहा है। तो पहले जो ए पॉइंट कर रहा था लिस्ट को, अब बी पॉइंट कर रहा है ए को, यानी कि सेम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, सेम जगह पे मेरा ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों वेरिएबल का सेम जगह पे हो रहा है। ये लाइन तुम लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन जो मैं लिखा हूँ उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, अगर मैं इज लगाऊंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा ट्रू, जस्ट सी। तो देखो यहाँ पे अब आ गया मेरा ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस जो है एकदम सेम है। यहाँ पे तुम लोग को ये लाइन से अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि होप कि अच्छे से इज ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का क्या बचा हुआ है, फटाफट से हम लोग जाके कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग का बचा है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और पावर। तो पावर क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट समझेंगे, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो हम लोग देखते हैं पावर क्या होता है। तो पावर सिंपल होता है, मैं बता चुका हूँ, 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 होगा 4, बस यही है पावर का मतलब। हम लोग पावर यानी कि 2 to the power 3, तो दैट इज 8। तो यही पावर का सिंबल है डबल स्टार, सिंगल मल्टीप्लीकेशन का है सिंगल स्टार और पावर का है डबल स्टार, यहाँ आ जाएगा 8। तो इसका तुम लोग को मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं भैया कहाँ, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम लोग को दिख रहा होगा सिंटेक्स में, सिंटेक्स में दिख रहा होगा, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
और लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं अगर ले लूं तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि प्रिंट 7 राइट शिफ्ट 2, और सेम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला सेम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, कि ये वाला हो जाएगा मेरा क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब इसका क्या आंसर आएगा ये भैया कैसे हम लोग पता करेंगे, तो देखो राइट शिफ्ट का सिंपल क्या मतलब होता है ना, राइट शिफ्ट का सिंपल क्या मतलब होता है, सॉफ्ट नहीं शिफ्ट। तो सिंपल मीनिंग होता है इसका क्या, राइट शिफ्ट का 7 डिवाइडेड बाय इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर, और जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जितना से शिफ्ट करना है, मान लो यहाँ अगर हम लोग 3 लिखें तो 2 टू द पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 2। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऐसे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे लेफ्ट और यहाँ पे हम लोग लिखे शिफ्ट, तो हम लोग का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 7 इंटू 2 टू दावर, और यहाँ पे जो भी होगा वैल्यू वो। अब इसका क्या मतलब है भैया अच्छे से समझाइए एक बार। तो 7 राइट शिफ्ट 2, तो 7 राइट शिफ्ट 2 का मतलब होता है कि हम लोग 7, और ये इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, मतलब राइट शिफ्ट मतलब इंटीजर डिवीजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा हम लोग 2 लेंगे, टू दी पावर जो भी यहाँ पे जितना से शिफ्ट करना है, 2 से करना है हम लोग को तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, 3 से शिफ्ट करना है हम लोग को तो 3 लगा देंगे, 4 शिफ्ट करना है यहाँ पे तो हम लोग 4 लगा देंगे। तो इसका कितना वैल्यू होगा, तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4, और 7 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे यहाँ पे 4, तो 4 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखो 7, और इसका क्या वैल्यू होगा 4, तो 7 डिवाइडेड बाई इंटीजर डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का क्या, 4 से अगर 7 डिवाइडेड बाई करेंगे तो हम लोग का सिंपली 1 होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर अगर हम लोग चेक करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं कॉमेंट आउट कर दूं, इस सब को मैं कमेंट आउट कर दूं, तो सिंपली राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि 7 जो भी नंबर है यहाँ पे, जो भी नंबर है मान लो 10 होगा 11, तो यहाँ पे वो नंबर ट्रंकेटेड डिवीजन बाई 2 टू द पावर जो भी यहाँ पे शिफ्ट है वो। तो हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाए तो देखो मेरा आ जाएगा 1, 1 आ गया। अभी 28 पे ध्यान मत दो। अब इसका क्या मतलब होता है भैया, लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब होता है एक बार फिर से बता दीजिए। तो लेफ्ट शिफ्ट का सेम चीज होता है, जो भी यहाँ पे नंबर है वो नंबर यहाँ ले लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर, और जो भी यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 हो जाता, तो जो भी हम लोग का वहां पे वही हो जाएगा, ठीक है, जो भी हम लोग का वहां पे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाता। तो जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इनटू 2 टू दी पावर, और जो भी हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 इंटू, और यहाँ 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4, तो इसको अगर हम लोग मिटा दिए तो ये हो जाएगा 4, तो 7 इंटू 2 4, 28 हो जाएगा आंसर। तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। इस पे अलग अलग एग्जांपल लेना, तुम लोग को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो बाकी का ऑपरेटर्स मैं बताया हूँ एंड और जो हम लोग पढ़ेंगे या फिर एक्सॉर, वो हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो तुम लोग भूल जाओगे। और कुछ मैं पढ़ाऊंगा कंट्रोल फ्लो में, जहाँ पे हम लोग लूप सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग कंडीशन सीखेंगे, अच्छे अच्छे चीज सीखेंगे हम लोग वहां पे, और मजा आएगा। तो हम लोग मिलते हैं कंट्रोल फ्लो के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।